हेलो 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 वेलकम 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 टू जारविस क्लासेस बच्चों। ठीक है, वेलकम टू जारविस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे सर? आज हम लोग करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट, है ना। करने वाले हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का लेक्चर 1, है ना, जो फ्री ऑन यूट्यूब चलेगा। पहला लेक्चर है इसलिए फ्री ऑन यूट्यूब चलेगा, है ना। एक मिनट समय देना, थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है। वेट 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 अ मिनट। हाँ, चलिए तो शुरू करते हैं, है ना। आज का लेक्चर क्या है सर? आपका मोल कॉन्सेप्ट, है ना। आरएम बैच का लेक्चर नंबर, फर्स्ट लेक्चर फ्री रहेगा सर। मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 1 आपका लेक्चर फ्री रहेगा। ये केमिस्ट्री का है सर, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है आपका। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है, मोल का लेक्चर 1। चलिए शुरू करते हैं इसको, है ना। शुरू करने से पहले सर बात समझिएगा, कुछ कुछ चीज इंपॉर्टेंट है जो मेरे को बताना है आपको। वेट अ मिनट, हाँ एक मिनट, एक मिनट समय दीजिए। सुनिए ध्यान से, देखिए सर, जो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है, जो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है, ये सर आपका बेस है सर। याद रखना इस चीज को, ये आपका बेस है। होल, ये किसका बेस है सर? आपका होल फिजिकल केमिस्ट्री। बात समझना, अगर ये चैप्टर आपका वीक रह गया तो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री वीक रह जाएगा, पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री नहीं हो पाएगा। अब इसका रोल जो है सर क्लास 12th में भी आता है। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? लिख देता हूं, अच्छे से लिख देता हूं। चैप्टर का नाम है, ठीक है, सॉल्यूशन। तो अगर मान लीजिए आपका ये वीक रहेगा तो वो वीक रहेगा। और फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में काउंट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में काउंट होता है आपका मूल कॉन्सेप्ट। अब जो बच्चे 10th से जंप करके अभी जस्ट आपका 11th में आए, उनके लिए कुछ थोड़ा सा केमिस्ट्री में बता दिया जाए। सर केमिस्ट्री जो आपका अभी 11th का है, वो केम जो है आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सर पहला पार्ट रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री, इसे नोट नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा पार्ट रहेगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा पार्ट रहेगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर फिजिकल केमिस्ट्री 11th में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ऑर्गेनिक का सिर्फ और सिर्फ आपका एक जीओसी पार्ट 1 और जीओसी पार्ट 2, और आपका एक आपका इसमें एक ऑर्गेनिक में क्या आएगा आपका आयुपेक, ठीक है, आयुपीएससी, है ना, ये सब आपका इसमें आ जाता है। और इनऑर्गेनिक में जो पढ़ना है इधर केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। पी ब्लॉक भी इसमें आता है सर, लेकिन पी ब्लॉक को हम अगर 12th में पढ़ाते हैं। किसे पढ़ाते हैं? 12th में पढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें आइसोमेरिज्म भी है, ठीक है, आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये सब आपका ऑर्गेनिक का पार्ट हो गया, और अब फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो सर, अभी तो हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ। अब चलिए हम शुरू करते हैं आपका लेक्चर 1 किसका? मोल कॉन्सेप्ट का। अब इससे पहले आपको 30 तक का, 30 तक का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद होना कंपलसरी है। तो याद कैसे करेंगे? धीरे धीरे याद कर लेंगे हम लोग, है ना। पहले हम लोग थोड़ा चैप्टर का ब्रीफ जान लेते हैं, फिर हम लोग उसके बाद इसको याद मैं अभी जस्ट करवा दूंगा आपको, साथ साथ में लेके आया हूँ वैसे, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं चैप्टर का ब्रीफ जानने के लिए। आइए सुनिए, चैप्टर जो आपका है मोल कॉन्सेप्ट, सबसे पहला बात इसमें होता है सर, वो होता है एटॉमिक मास का बात। किसका बात होता है? एटॉमिक मास का। यहां से लिखना शुरू कर रहा है आपको, ठीक है। एटॉमिक मास का बात होता है। एटॉमिक मास क्या होता है सर? मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एन एटम को बोलते हैं हम लोग क्या? एटॉमिक मास। ठीक है, क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। किसको? मास ऑफ एन एटम को। तो मास ऑफ एन एटम मतलब क्या हुआ सर? सुनो ध्यान से, मास ऑफ एन एटम मतलब क्या हुआ? आपका मास ऑफ एन एटम। अच्छा, तुम बताओ कि एक एटम के पास, अगर ये एक एटम है, ये एक मेरा एटॉम है, एटॉम, तो एटॉम के पास क्या रहेगा सर? इलेक्ट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, और न्यूट्रॉन रहेगा। क्या रहेगा? न्यूट्रॉन रहेगा। तो हम ये कह रहे हैं, क्या कर रहे हो यार, क्या रहेगा? न्यूट्रॉन रहेगा। तो हम कहते हैं सर कि एटॉमिक मास मतलब हो गया, एटॉमिक
मास मतलब हो जाता है सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा सर। अच्छा तो मास मालूम ही तो होना चाहिए, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 केजी। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है विच इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, जो रहेगा मेरा क्या 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 27 केजी। ये दोनों आपको बहुत अच्छा से याद रखना है बेटा, पहले बता रहा हूं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 केजी, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 27 केजी। आपको पता है ये चीज कि अगर हम केजी में बात करते हैं, केजी से ग्राम में जाते हैं इससे, तो 10 का पावर 3 से हम लोग क्या कर देते हैं, तो यहाँ भी क्या करेंगे सर, जैसे हमको जाना है यहाँ से कहाँ से ग्राम में जाना पड़ेगा, केजी से ग्राम में जाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है सर, 3 माइनस कर दो, तो 9.1 इंटू 10 का पावर यहाँ क्या आ जाएगा, 3 माइनस करो, यहाँ 3 माइनस करो, 1 गया और यहाँ से 2 गया, कितना आ जाएगा सर 10 का पावर माइनस 28 ग्राम। और यहाँ क्या आ जाएगा सर 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस का 24 ग्राम। दैट्स इट, ये ग्राम में आ गया, ये केजी में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद सर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एक था, ठीक है, आईओपी के जो थे वो स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड ने ये कहा कि जो आपका मास किसी भी एक एटम का मास होता है, किसी भी एक एटम का मास, एक एटम का मास कह रहा हूं, उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग को 1/12 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है सर मास ऑफ 1C12 एटम। ये एक स्टैंडर्ड रूल बनाया गया, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड रूल बनाया गया, ठीक है, स्टैंडर्ड रूल बनाया गया कि आपको किसी भी एटम, किसी भी एक एटम का मास निकालना है, तो उस एटम का मास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम करना पड़ेगा। तो अगर कोई पूछेगा हमसे कि हमको तुम बताओ मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तुम लोग को अभी मास याद नहीं है ऑक्सीजन का, लेकिन मैं याद करा दूंगा। तो ऑक्सीजन एटम का मास जो होता है वो होता है आपका, इसका एटॉमिक मास 16 होता है, लेकिन 16 को तुमको इससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1/12 इंटू सी 1/12 1/12 ऑफ मास ऑफ 1C12 एटम। अच्छा अगर तुमसे कोई पूछेगा कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम बता दो, तब भी तुमको कार्बन एटम का एटॉमिक मास होता है 12, 12 को तुमको मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा इस पूरा से 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम, इतना लफड़ा करना पड़ेगा। अच्छा कोई तुमसे पूछेगा मास ऑफ 1 सल्फर एटम बता दो, तो सल्फर एटम का एटॉमिक मास होता है 32, 32 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/12 इंटू मास ऑफ सेम सेम। तब इतना बार बार लिखना इज वेरी डिफिकल्ट, तो इसीलिए आराम से, यहाँ तो कोई डाउट है बेटा, कोई डाउट नहीं, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। क्या होता है सर, स्टैंडर्ड रूल बनाया गया कि किसी भी किसी भी वन एटम का मास निकालने के लिए आपको उसका एटॉमिक मास को लेना है, एटॉमिक मास को लेके उसका क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करना है 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ये क्या होता है, क्या, तो देखो बेटा मैं बहुत बेसिक से उठा रहा हूँ, ठीक है, इतना कोई डिटेल में बताता ही नहीं है, आएगा मोल सुनो सीधा मोल नहीं बेटा, पहले बेसिक जानिए कहां से क्या आया, क्या रूल है क्या रूल नहीं, उसके बाद तो सुनो ध्यान से, क्या करते हैं मास ऑफ 1C12 एटम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम निकाल रहे हैं 1 ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 16 को मल्टीप्लाई कर दिए इस पूरा से, हम कार्बन का एटॉमिक मास 12, 12 को मल्टीप्लाई कर दिए इस पूरा से, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, 32 को मल्टीप्लाई कर दिए पूरा से। आगे बढ़ते हैं। अब बार बार सर सुनो सुनो सुनो, बार बार है ना, बार बार इतना लिखना नहीं पसंद आया सर, नहीं पसंद आया, इतना बार बार लिखना पसंद नहीं आया, इतना बार बार लिखना पसंद नहीं आया, तो हम लोग क्या किए कि सर ये जो था ना 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम, कार्बन में सी मतलब कार्बन, ठीक है, इसको हम लोग बोल दिए क्या, एक न्यू यूनिट डिफाइन कर दिए जिसका नाम आया AMU। पसंद नहीं आया सर, पसंद नहीं आया, बार बार इतना लिखना पसंद नहीं आया, इसलिए इसलिए न्यू न्यू यूनिट will be defined that is AMU। what is AMU, what is AMU, AMU का फुल फॉर्म है बेटा एटॉमिक मास यूनिट।
क्या फुल फॉर्म है इसका? एटॉमिक मास यूनिट। क्या फुल फॉर्म है इसका? एटॉमिक मास यूनिट। क्या फुल फॉर्म है इसका? एटॉमिक मास यूनिट। मतलब आप कह सकते हो सर कि जो हम 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम, इतना बड़ा स्टेटमेंट को ना लिख के हम सीधा लिख सकते हैं क्या? एएमयू। क्या लिख सकते सीधा? एएमयू। तो तुमसे कोई पूछेगा बेटा हमको यही क्वेश्चन बता दो जरा, मास ऑफ वन ऑक्सीजन, वन ऑक्सीजन एटम, तो तुम बोलोगे सर अच्छा इसका रूल ये था कि एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करना पड़ता था 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। हम क्या करेंगे सर, सीधा लिख देंगे क्या? 16 इंटू AMU। तो मेरे क्या आ जाएगा? 16 AMU। तो हम सीधा कह रहे हैं जो तुम इस स्लाइड में इतना बड़का वो स्टेटमेंट लिख रहे थे, इस स्टेटमेंट को सीधा रिप्लेस कर दो किससे? AMU से रिप्लेस कर दो। यस और नो यार? देखो बहुत लग रहा होगा, अभी थोड़ा सा लग रहा होगा, कोई बात नहीं बेटा, वीडियो को बार बार प्रीवियस चाहिए, बार बार देखिए, समझ आएगा आएगा। क्या करें हमने? 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम को क्या कर दिया हम? AMU से रिप्लेस कर दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत समस्या कुछ नहीं, पक्का आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही अगर कोई तुमसे पूछेगा कि हमको तुम बताओ बेटा मास ऑफ 1 कार्बन एटम, क्या करोगे? 12 क्या होता है मास, मल्टीप्लाई कर दोगे AMU से, क्या बन जाएगा मेरा? 12 AMU। 12 AMU। कोई दिक्कत है? पक्का कोई दिक्कत है यहाँ तक? जल्दी बताओ लाडले, जल्दी बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़े, मूव फॉरवर्ड, चलो। अब एक डिवाइस होता है जिसका नाम क्या है? स्पेक्ट्रोमीटर। क्या नाम है? स्पेक्ट्रोमीटर। क्या नाम है इसका? स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्या करता है सर? मेजर अ स्मॉलेस्ट मास, सबसे छोटा मास को भी ये मेजर कर लेता है। कौन? स्पेक्ट्रोमीटर। कौन? स्पेक्ट्रोमीटर। कौन मेजर करता है सर? स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा? रिकॉर्डिंग चेक कर लिया मैंने, है ना? कोई डाउट? देखो अभी रिकॉल करता था मैं क्या क्या। सबसे पहले हम लोग क्या किए, हम लोग ये जाने कि एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ एन एटम। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। हम अच्छा एक चीज और, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गया, कहाँ गया? हाँ यहाँ देखो, यहाँ तुम देखोगे ना तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा आ रहा है। कितना ज्यादा था सर? मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है सर वो लगभग 1840 टाइम्स आता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। इसको आप लोग अप्रोक्स कह सकते हैं, अप्रोक्स कह सकते हो क्या? कि मास ऑफ प्रोटॉन बराबर 2000 टाइम्स, 2000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे हम क्या कह सकते हैं सर कि मास ऑफ प्रोटॉन के सामने, रिमाइंड माय पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से रखना है, लिख लेना वहां पर कि मास ऑफ प्रोटॉन के सामने इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल कर देते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन के सामने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? नेग्लिजिबल कर देते हैं। आइए कहाँ थे हम लोग? स्पेक्ट्रोमीटर में थे। चलिए आइए सुनिए यहाँ पे ध्यान से, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब सुनते हैं सर हम लोग, आप बताएं बार बार कि AMU जो होता है सर वो होता है 1/12 इंटू मास ऑफ एन मास ऑफ मास ऑफ 1C12 एटम। ये आप बताएं बार बार, ठीक है मान ली। तो सर इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है मैं बताता हूँ, एक मिनट। इसमें आपको ये जानना पड़ेगा कि आप ये बताइए हमको पहले कि मास ऑफ 1C12 एटम होता कितना है? सर वो जो होता है वो आपको होता है 1.99 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम होता है। लेकिन हमको तो ये चाहिए ही नहीं, हमको ये चाहिए तो AMU निकालना पड़ेगा। तो AMU निकालने के लिए क्या करेंगे सर? 1/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/12 मल्टीप्लाई बाय 1.99 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आता है सर 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। अगर तुमको अभी यहाँ पर याद हो गया होगा तो तुम यहाँ पर नोट कर सकते हो, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो क्या कि जो तुम्हारा रिजल्ट आया है ना वो तुम्हारा मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर आ गया है। देखो 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। यहाँ भी क्या है देखो तो 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। तो ये लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाता है। मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर किसमें? ग्राम में। किसमें? ग्राम में। कोई दिक्कत है? लेकिन स्टैंडर्ड में केजी मानते हैं, उस सब के लिए केजी उजी मानते हैं, ठीक है? इस ग्राम में आया है कितना? 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत है बेटा यहाँ पर? जल्दी बताओ, यहाँ तो समझ आया क्या? नहीं सर। तो अब मतलब ये हुआ सर कि आप जो अभी तक हम समझाते आए हैं, आपने भी एक दो क्वेश्चन करवाया, मैं वही रिपीट करवा रहा हूँ। मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम,
तो आपने लाया था पहला पार्ट, क्या लाया सर आपने? आपने कहा कि उसका एटॉमिक मास जो होता है वो तो 16 होता है। आपने स्टार्टिंग में इसको मल्टीप्लाई कर दिया सर 1 बाय 12 इंटू मास ऑफ 1 बाय 12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम से मल्टीप्लाई कर दिया सर। उसके बाद आपने इसी को कहा कि तुम इसको पूरा को रिप्लेस कर दो किससे? AMU से। तो आप यहां पर लिख दिए AMU, और अब आप कह रहे हैं कि जो आपका AMU होता है सर वो आपका होता है कितना? 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम होता है सर। तो हम क्या करेंगे सर यहाँ पर 16 इंटू 1.66 16 इंटू -24 ग्राम। तो इससे क्या समझ रहा है? सुनो ध्यान से, मतलब हम लोग एक वैल्यू पे आ गए। अब हम लोग को एक फिक्स वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से। तो अगर आपको मैं ये कहूँ कि अगर आपको ये बताइए कि मास ऑफ 1 सल्फर एटम, मास ऑफ 1 सल्फर एटम, तब आप ये कहिएगा कि सर इसको करेंगे सर 32 होता है उसका एटॉमिक मास। 32 क्या होता है उसका एटॉमिक मास? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सर 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। तो इतना लिखना तो नहीं पड़ेगा सर। तो इसको इतना लिखने के लिए क्या करेंगे? हम 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे AMU से, तो ये मेरा बन जाएगा क्या? 32 AMU। और हम जानते हैं कि जो मेरा AMU होता है वो मेरा किसके बराबर होता है? 32 इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। तो सुनो ध्यान से, लिख लो इसको। तो सुनो ध्यान से कि अगर आपको यहां पर मैं बोल दूं कन्वर्जन एक कि AMU से ग्राम जाने का कन्वर्जन, वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये आपका इंपॉर्टेंट कन्वर्जन का बात मैं कर दूं यहां पर, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन का बात कर दूं कि AMU से वो ग्राम जाना है। कहां जाना है? AMU से ग्राम जाना है। AMU से ग्राम जाना है। AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। यहां से कहां जाना है? वो ग्राम जाना है। क्या जाना है? ग्राम। तो AMU से ग्राम जाते वक्त, AMU से ग्राम जाते वक्त मल्टीप्लाई कर देंगे 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24 से, और ग्राम से AMU आते वक्त, ग्राम से AMU आते वक्त हम डिवाइड कर देंगे 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24 से। बोले लाडले, हाँ या ना? अरे हाँ या ना, वेरी इजी है ना। तुम जरा हमको 2-3 मास बता दो यार। तुम बता दो हमको मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 सल्फर एटम, मास ऑफ 1 सोडियम एटम। सर कुछ नहीं, वेरी सिंपल है, दिमाग शांत करेंगे। सबसे पहले मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम लिखा हुआ है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16। 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे AMU से, मतलब मेरा यहाँ पर काम से सीधा आ जाएगा 16 इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम में। हम ग्राम में ला रहे हैं। एक मिनट रुको जरा, ठीक है। अब क्या करेंगे? हमको कार्बन निकालना है। तो कार्बन का हमको पता है, कार्बन का हमको पता है कि कार्बन का जो होता है सर वो होता है 12। तो 12 इंटू AMU, और AMU का वैल्यू होता है 12 इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24 का ग्राम हो जाएगा यहाँ पर। सल्फर का होता है सर 32, 32 इंटू AMU हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा कितना? 32 इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। और यहाँ पर मेरा सोडियम हो गया। सोडियम का 23 होता है, 23 मल्टीप्लाई कर देंगे सर AMU से, और ये मेरा क्या हो जाएगा? 23 इंटू क्या? 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। सिंपल। ये सब जो एटॉमिक मास है ना, तुम 12, 32, 23 मैक्सिमम क्वेश्चन में गिवन रहता है ये सब, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन रहेगा, क्वेश्चन में गिवन रहता है साइड में कि एटॉमिक ऐसे दिया हुआ है, लेकिन फिर भी तुम लोग अगर याद रखोगे तो बहुत अच्छा है। मैं याद करवाऊंगा, ठीक है। अगर याद करे तो अच्छा है, और नहीं भी किए तो क्वेश्चन के साइड में लिखा रहता है कि इतना इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है। लेकिन रिस्क मत लेना, रिस्क लेना सही नहीं होता है, रिस्क नहीं लीजिएगा। इससे अच्छा है कि आप याद कर लीजिएगा। क्या अभी तक कोई दिक्कत है? अभी तक कोई डाउट है क्या? AMU पे, ग्राम पे, है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? हमको नहीं तो कोई दिक्कत होगा, हम बोलेंगे तो कोई भी दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी है, मतलब सही से पढ़ना चाहिए इसको, लेकिन सही से पढ़ना चाहिए, सही से, है ना। अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले। 4 मार्क्स पक्का करो अपने पहले, 4 मार्क्स पक्का करो, ठीक है। ये +4 मार्क्स के लिए टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम क्या है? राम, RAM, रैम बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये क्या है सर? रिलेटिव, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, रैम, राम, जो भी। तो जो रैम होता है,
रिलेटिव एटॉमिक मास, ये होता क्या है सर? आपको इसमें करना पड़ता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन C12 एटम। ये इसका होता है फॉर्मूला। रटो पहले इसको रटिए, इसको रटिए पहले अच्छा से। मास ऑफ वन एटम इज अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन C12 एटम। ये रटना पड़ेगा, रटो पहले ठीक है, रट लिए। चलो रटने के बाद सुन ध्यान से, अगर तुमसे कोई कहे कि तुम हमको बता दो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन, तो सर हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होगा मास ऑफ वन एटम अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन C12 एटम। हाँ सर, तो अब एक चीज समझना यहाँ पर ध्यान से कि जो मास ऑफ वन एटम लिखोगे ना, ये जो मास ऑफ वन एटम लिखिए तुमको हमेशा AMU में लिखना है। किसमें लिखना है? AMU में लिखना है। तो तुमको लिखे यहाँ पर ध्यान से, तो क्या आएगा सर 16 AMU अपॉन AMU। AMU कैंसिल, क्या आ गया मेरा 16 आ गया। तो अब सुनो बेटा ध्यान से, अबे ये तो AMU था ना बे, ये तो AMU ही था ना बे, भूल गए क्या? अरे भूल गए लाडले, क्या लिखाया था मैं, कहाँ गया लाडलो, देखो था ना, गिर गया, हाँ ये देखो क्या बोला था मैं कि 1/12 इसी को क्या बोलते हैं? AMU बोलते हैं। और एक चीज बता दूं आपको, जरूरी बात, ये खोपचे में बता देता हूं, सुनना। AMU को हम लोग U भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। AMU क्या होता है पता है तुमको? पता होगा AMU होता है मेरा एटॉमिक मास यूनिट, और U होता है यूनिफाइड मास। इसी का छोटा नाम है, AMU का छोटा वर्जन है U। तो AMU इक्वल टू U इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर इसमें, है ना? AMU इक्वल्स टू U कितना 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, हम क्या बोले सर? रिलेटिव एटम मास क्या होता है? मास ऑफ एन वन एटम अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ वन C12 एटम। अरे हार्ड लग रहा है क्या? चलो आगे सुनो। अब मैं आपको सब कहूं कि अगर मैं यहां पर एक ऑक्सीजन एटम लेता हूं, ये क्या लिया मैं? एक ऑक्सीजन एटम लिया, ठीक है, क्या लिया मैं? एक ऑक्सीजन एटम लिया, और यहां पर मैं लिख दूं 16 AMU, और मैं यहां पर लिख दूं सिर्फ 16। तो इससे क्या समझोगे कि यहां पर मेरा सिर्फ 16 आया था, तो इससे एक और चीज हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो मेरा रैम होता है ना, ये मेरा क्या होता है? यूनिटलेस होता है। इसका कोई भी यूनिट नहीं रहता है, कोई भी यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस। ना AMU, ना ग्राम, ना केजी, कुछ नहीं आएगा, यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्यों यूनिटलेस है? अभी तुम देख लिए, अबे मास अपॉन AMU अपन AMU कैंसिल हो जा रहा है बेटा, यूनिट कैंसिल हो जा रहा है ना, क्या बन रहा है? यूनिट लेस बन रहा है। तो हम कह सकते हैं सर कि जहां कुछ लिखाना हो ये मेरा रैम हो जाएगा, रैम ऑफ ऑक्सीजन, रैम ऑफ ऑक्सीजन। और जहां AMU आ जाए, AMU आ जाए, ये मेरा हो जाएगा मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। यस और नो यार, यहां तक तो मजा आना चाहिए भाई साहब, यहां तक तो मजा आना चाहिए। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना अपने यहाँ से? लेट मी चेक, यस रिकॉर्डिंग चल रहा है। बोलो यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक क्लियर है क्या? आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ तक हम लोग जितना बेसिक्स पढ़ना था हम लोग पढ़ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं, उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सर मॉलिक्यूलर मास। क्या नाम है इसका? मॉलिक्यूलर मास। अभी जो मॉलिक्यूलर मास है, इस मॉलिक्यूलर मास को पढ़ने के लिए आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सब याद करना पड़ेगा, ठीक है? तभी आप इसको ग्रैब कर पाओगे, ठीक है? तो आइए हम लोग सबसे पहले एटॉमिक नंबर याद करते हैं, फिर एटॉमिक मास याद करेंगे। देखो एटॉमिक नंबर में आ जाएं तो 1 से लेके 30 तक आपको मैंडेटरी है, 1 से लेके 30 तक आपको मैंडेटरी याद करना है। तो पहला क्या आया था सर? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सबसे पहले 10 याद करो तुम, सबसे पहले 10 याद करो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आपका नियोन, ठीक है?
स्टार्टिंग से 10 तक पहले याद कर लीजिए, 10 के बाद फिर 11 से 20 तक, फिर 20 से 21 से 30 तक याद कीजिए पहले इसको, अच्छा से याद करना है सर इसको, ठीक है, बार बार रिपीट करना है इसको याद करके। ये क्यों हो गया? मैं ये तो चूज किया ही नहीं हूं ना, मैं तो नॉर्मल ब्रश पेन कर रहा हूं। अच्छा इसमें ये चुना हुआ है ना तभी, ठीक है ठीक है। 10 तक याद कर लो पहले, 10 तक याद कर लो पहले। पहला, चलो प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। 10 तक याद करना है ना। सबसे पहला क्या आएगा? हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम, पांचवा बोरोन, छठा कार्बन, ठीक है। इस तरह से लिख लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। उसके बाद छठा के बाद आपका सातवां क्या आ जाएगा बेटा? सातवां आ जाएगा आपका नाइट्रोजन, ठीक है। सातवां के बाद आठवां क्या आ जाएगा बेटा आपका? आठवां आ जाएगा ऑक्सीजन। आठवां के बाद नौवां क्या आ जाएगा बेटा? नौवां क्या आ जाएगा बताओ? फ्लोरीन। और उसके बाद 10वां क्या आ जाएगा आपका? ऑफ कोर्स नियॉन। नियॉन जो होता है सर, ये नोबल गैस होता है। ये क्या होता है? नोबल गैस होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 10 तक पहले याद कर लो बेटा अच्छे से। उसके बाद हम लोग 11 से 20 तक याद करते हैं। 11वां क्या है सर? 11वां सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और आपका कैल्शियम। अब यहां पर जो आर्गन है ये भी Ng है। Ng मतलब नोबल गैस। जो आपका Ar है ना, ये भी क्या है आपका? नोबल गैस। नोबल गैस को हम लोग बोलते क्या सुने? नोबल गैस मतलब स्टेबल गैस होता है, ये स्टेबल गैस होता है। नोबल गैस होता क्या सुने ध्यान से? नोबल गैस क्या होता है? कि स्टेबल गैस होता है। क्यों बोलते हैं इसको स्टेबल? स्टेबल बोलने का सबसे बड़ा रीजन इसका ये हो जाता है, स्टेबल बोलने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है वो सुनना। स्टेबल बोलने का सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो होता है इसका आउटर सेल में, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसको हम लोग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग ऑक्टेट कंप्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट बोलते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट बोलते हैं, ठीक है। याद कीजिए चलो, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। जब दोबारा मेरे साथ, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। कोई दिक्कत नहीं आता बेटा? जल्दी 11 से 20 तक जल्दी याद कीजिए, 11 से 20 तक याद कीजिए। चलिए आइए याद करते हैं हम लोग। हम लोग कहाँ तक याद कर लिए थे? 11 से याद करते सर। चलो दोबारा जाओ, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। इसका मैं कहाँ लिख दूँ आपका? इसको प्रैक्टिस करवाना है ना, चलो एक श्रेणी ले लेता हूँ, ठीक है, फिर इसको हटा दूंगा। चलो 11 में कौन होता है बताओ? 11 में आपका होता है सोडियम, 12 में कौन होता है? मैग्नीशियम, 13 में कौन होता है? अल्युमिनियम, 14 में कौन होता है जल्दी बताओ? सिलिकॉन, 15 में कौन होता है? फोस्फोरस, 15 में कौन होता है? फोस्फोरस, 16 में कौन होता है? सल्फर, 17 में कौन होता है? क्लोरीन, 18 में कौन होता है? आर्गन, 19 में कौन होता है? पोटेशियम, ठीक है यार ना, पोटेशियम पीस होते हैं, कैसे लिखते हैं हम लोग? सिंबल है ये के, ठीक है। और आपका 20 में कौन होता है? कैल्शियम। याद हो गया पक्का? 11 में सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। ये आपको कितना? 11 से लेके 20 तक। अब आते हैं हम लोग किसमें सर? 21 से किसमें? 30 तक। चलो चलो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, वो कहते हैं मैग्नीशियम, ये क्या है? मैंगनीज, क्या है? मैंगनीज, Mn होता है इसका, ठीक है। आपका आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। स्कैंडियम, वेनेडियम, चलो मेरे साथ, स्कैंडियम, वेनेडियम, दो को स्कैंडियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, वेनेडियम, ठीक है। सॉरी वेनेडियम बोल रहे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, सॉरी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। उसके बाद आपका क्रोमियम, मैंगनीज, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, लास्ट में क्या जाएगा? कॉपर और जिंक, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो इसको भी कर लेते हैं हम लोग फटाफट। क्या था? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, स्कैंडियम का Sc, स्कैंडियम का ना Sc होता है सर, इसका क्या होता है? Sc, टाइटेनियम का Ti, वेनेडियम का V, क्रोमियम का Cr। ये सब सिंबल जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बारों के सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीज का Mn और आयरन का होता है Fe,
क्लास 10 में पढ़े होंगे तुम लोग। आयरन का Fe, कोबाल्ट का CO, निकल का Ni, कॉपर का Cu, जिंक का Zn, जिंक का Zn। ठीक है, आगे बढ़े क्या? इसको मिटा देते हैं, इसको दोस्तों वैसे भी इसको डिलीट कर देता हूँ इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक क्या था हम लोग का? मॉलिक्यूलर मास। टॉपिक क्या था? मॉलिक्यूलर मास। आज सुनो, मॉलिक्यूलर मास जो होता है बेटा, मॉलिक्यूलर मास जो होता है इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ, याद रखना, सम ऑफ मास प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम में जितना एलिमेंट प्रेजेंट है, टोटल 118 एलिमेंट होता है। पीरियोडिक टेबल में कितना होता है? 118। देखिए दिखा दे क्या कितना, देखो 118 एलिमेंट है टोटल। हम लोग कितना एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है। लास्ट क्या है हम लोग का? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 118 एलिमेंट है हम लोग के पास, लेकिन हम लोग को पढ़ना जितना है उतना ही करेंगे, है ना? तो सुनिए पर, देखो तो सर क्या है? सम ऑफ मास प्रेजेंट इन एन एटम। क्या? सम ऑफ एलिमेंट, सम ऑफ मास ऑफ एलिमेंट, सम ऑफ मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम में कितना एलिमेंट का मास प्रेजेंट है वो ऐड करना। अब हम लोग तो एटॉमिक नंबर याद किए, अब मास याद करना है, तो मास का ट्रिक देखो यहाँ पे ध्यान से। मास के लिए ट्रिक, मास कहाँ लिखा मैंने? सबका मास लिखा था ना अभी, कहाँ गया? स्लाइड इधर उधर हो गया ना इसलिए। हाँ देखो, अब सुनो यहाँ पे ध्यान से, जो मैं बता रहा हूँ सुनना ध्यान से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, इसका ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और इसका 20। अब इसका मैं आपको देता हूँ ट्रिक, जमदार ट्रिक देता हूँ मैं आपको, याद रखना। इसका मैं ट्रिक दे रहा हूँ, याद रखना। एटॉमिक मास का ट्रिक दे रहा हूँ मैं, ठीक है? किसका? एटॉमिक मास का ये जो ट्रिक है, ट्रिक अप टू 1 से 20 तक, और इसमें कुछ एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन पहला आपका आ जाएगा बेरिलियम, उसके बाद आपका आएगा क्लोरीन। ये दो एक्सेप्शन आएगा इसमें, ठीक है? क्या आएगा? 2 एक्सेप्शन आएगा, ठीक है? अब इसका ट्रिक क्या है वो सुनना। जे स्टार देख ले बेटा, इसका ट्रिक क्या है वो सुनना। ट्रिक ये है कि ऑड नंबर जो आएगा, देखो ऑड नंबर का एटॉमिक नंबर, ऑड नंबर में जितना एटॉमिक नंबर आएगा और इवन में जितना एटॉमिक नंबर आएगा, दोनों का ट्रिक है। जो ऑड में आएगा उसमें क्या ट्रिक है सर? एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके +1, एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके +1। और इवन का क्या ट्रिक है सर? एटॉमिक नंबर को सिर्फ और सिर्फ 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोले सर? जिसका ऑड में एटॉमिक नंबर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके +1, और जिसका इवन में है सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई। आओ अप्लाई करते हैं इसको। अप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन का, ठीक है, 1 का 1 रहने दो इसका, ठीक है? इसमें कोई इसका इवन ऑड में ही काउंट नहीं होता है। 2 देख लो, हीलियम का 2 था 4, 3 था ना, 3 का डबल 6, 6 + 1 7, बेरिलियम का 4। ये एक्सेप्शन है, अभी तो कर रहा था, बोला तो था ये क्या है? एक्सेप्शन वाला केस है, ठीक है? इसका होना था 8 लेकिन होता है 9, होना था 8 होता है 9। बोरोन का 5 दूनी 10, ऑड है क्या हो जाएगा? 11, और इवन है 12, 7 क्या हो जाएगा? अच्छा ये 7 क्या है? देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन थोड़ा केस यहाँ पर अलग हो जाता है। क्या होता है? देखो नाइट्रोजन में अगर तुम लोग ट्रिक से चलोगे, तो 15 आता है, क्योंकि ऑड है। तो 7 दूनी 14 + 1 15, लेकिन इसे होता कितना है? 14। ऑक्सीजन क्या है? इवन का 8 दूनी 16। फ्लोरीन क्या है सर? ऑड है, 9 दूनी 18, 18 में +1 कर देंगे 19, ये इवन है 20, ये आपका ऑड आ गया। 11 दूनी 22, लेकिन 22 से +1 कर देंगे क्या आ जाएगा मेरा? 23। मैग्नीशियम क्या है? इवन 24, ऑड 27, 13 दूनी 26, 26 से क्या +1 कितना आ जाएगा? 27, 14 का क्या हो जाएगा? 28, 15 क्या है मेरा? ऑड है, कितना आएगा? 31। ये आपका क्या है? इवन 32। अच्छा ये एक्सेप्शन था, बताया था मैं, लिखा तो था एक्सेप्शन नहीं है। क्या है ये? एक्सेप्शन है। क्या होता है इसका? 35.5, 35.5। आर्गन 18 है, 18 दूनी कितना होगा सर आपका? ठीक है, और इसका कितना होता है? 40। आर्गन कितना होता है? 40 होता है। कितना होता है? 40। ये भी आपका एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है? एक्सेप्शन है 3-4,
3-4 एक्सेप्शन है। आर्गन, अच्छा ये इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है सर, इसका होगा 38, 38 प्लस 1 39, ठीक है। और कैल्शियम का 20, 20 में प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 40। कोई दिक्कत यहां तक, फील है यहां तक, ठीक है। एक मिनट, हेलो, हाँ कृष्णा बोलो। यूट्यूब क्लास ले रहे हैं, यूट्यूब पे लाइव मीटिंग करते हैं। सॉरी बेटा, कॉल आ गया था। चलो बताओ, चलो जी, तो कोई दिक्कत है? कैल्शियम 20 डबल 40, तो याद रखना है सर, जो जो मैं ग्रीन लाइन किया हूं वो रखना, ठीक है। कैल्शियम कितना होता है 31.5, आयरन कितना होता है 40, है ना, आयरन कितना होता है 40, कितना होता है, कितना होता है 40 होता है, ठीक है। उसका डबल कर देंगे, समस्या यहां तक नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, 20 तक याद कर लेना। अब आते हैं 21 से 30 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तुमको एक मैजिक नंबर याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैजिक नंबर याद करना पड़ेगा, मैजिक नंबर याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैजिक नंबर याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैजिक नंबर याद करना पड़ेगा। क्या मैजिक नंबर है? ठीक है, 3 4 5 4 5 4 5 3 4 5, ये मैजिक नंबर है। क्या बोले हम? 3 4 5 4 5 4 5 3 4 5, ठीक है, ये मैजिक नंबर है। दोबारा मेरे साथ करो, सिंपल तो है, 345 45 45 345। अरे बहुत अच्छे से पढ़ा हूं मैं आपको, इतना अच्छा मैं याद कर रहा हूं, मैं फोकस कर रहा हूं अभी, ठीक है। और ऑफलाइन के स्टूडेंट्स कान खोल के सुन लो, मैं बता रहा हूं, ये जितना लिखा रहा हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं याद कराने में, एक एक का मैं पूछूंगा भाई साहब, और नहीं बताया ना कूट के जान ले लेंगे तुम लोग काम, ठीक है। 3 4 5 4 5 4 5 3 4 5, ये ट्रिक याद हो गया। अब क्या करो, मेरा बात सुनो, अब इसके लिए क्या होता है, 21 से लेकर 30 तक का ट्रिक ये है कि एटॉमिक नंबर पे 2 को मल्टीप्लाई करो और प्लस कर दो क्या, मैजिक नंबर, प्लस कर दो क्या, मैजिक नंबर। स्कैंडियम का क्या होता है बताओ? स्कैंडियम का 21, ये 22 23 24 25 26, कोबाल्ट कितना हो जाएगा यहाँ पर, लिखने की जगह नहीं है, 27 28 29 30। तुम लोग अच्छे से बनाओगे इसको, ठीक है, मेरा बोर्ड में जगह नहीं तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 27 28 29 30। अब देखो ध्यान से, स्कैंडियम जो होता है, स्कैंडियम का डबल करो, 21 का डबल 42, 42 प्लस 3 कितना जाएगा 45, 22 का डबल कर दो प्लस 4 कर दो 44, 44 प्लस 4 48। सब सही चलेगा, बस ये कॉपर को छोड़ के सब सही चलेगा। 21 से 30 तक में कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, उसका नाम है कॉपर। कॉपर कितना होता है 63.5, कितना होता है 63.5, ठीक है 63.5 कितना होता है बेटा 63.5। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, पक्का? क्या और मैंने क्या ट्रिक दिया इसका? ट्रिक ये है कि एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस कीजिए आपको मैजिक नंबर, प्लस करना है इसमें, आपको प्लस करना है, मैजिक नंबर को ऐड कर देना है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता दूं इसमें, जैसे मान लो क्या है 28 है ना, तो 28 का डबल कीजिए आप, डबल क्या प्लस करना है इसमें, मैजिक नंबर क्या है इसका, कहां गया सर, मैजिक नंबर क्या है 3 है, मैजिक नंबर क्या है 3 की 4 है, तो लिखा मैं बहुत अजीब हूं ना, एक मिनट रुक जाओ, 3 4 5 4 5 4 5 3 4, हाँ 3 है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? 56 आ गया ना, अरे 28 में 2 56, 56 प्लस 3 59। अरे आया समझ, पूरा क्लियर हो गया सर। चलो एक बार समराइज कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ सर। 1 से 20 तक में, 1 से 20 तक में एटॉमिक मास के लिए, एटॉमिक मास के लिए हमको क्या करना है सर, जो ऑड है, ऑड में 2 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 करेंगे, जो आपका इवन है, इवन में सिर्फ और सिर्फ 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आपका एक्सेप्शन जो है, एक आपका आर्गन आ जाएगा, आर्गन हो गया, आपका क्लोरीन हो गया, आपका नाइट्रोजन हो गया, आपका बेरिलियम हो गया, ये आपका एक्सेप्शन है, ये सबको याद रखना है। इसका कितना होता है 40 होता है ना, इसका 35.5 होता है, नाइट्रोजन का होना था 15 होता है 14, बेरिलियम का कितना होना था 8 होता है 9, ठीक है। ये एक्सेप्शन कितना है 1 से लेके 20 तक। उसके बाद आपका 21 से 30 तक
में सिर्फ और सिर्फ एक लौता एक्सेप्शन है, ये सारा कुछ नोट करना है। एक लौता एक्सेप्शन है, उसका नाम क्या है? कॉपर। कितना होता है? 63.5। 60.5। इसका ट्रिक क्या था सर? इसका ट्रिक ये है कि आपको 21 लिखो पहले, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। शुरू जाओ। 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 3, 4, 5। ये क्या है? मैजिक नंबर है। क्या है? मैजिक नंबर है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, Mn मैग्नीज, Mn मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर और जिंक। कॉपर होता है मेरा क्या? एक्सेसन, मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 29 मेरा क्या होता है? एक्सेसन मेरा क्या है? कॉपर। कितना होता है? 63.5 होता है। अब इसका ट्रिक ये था, इसका ट्रिक क्या था सर? इसका ट्रिक था एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस क्या करना है? प्लस करना है हमको मैजिक नंबर। प्लस करना है मैजिक नंबर। थक गया यार, सच में थक गया, बहुत ज्यादा थक गया मैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? चलो, ये सारा कुछ मैं समराइज कर दिया हूँ। अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब मॉलिक्यूलर मास में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो मैंने क्या बताया सर? सम ऑफ जितना एलिमेंट प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल ले लो H2O, पानी है। अब पानी में देखोगे तुम, ध्यान से देखो, तोड़ो पहले इसमें। इसमें मेरा 2 गो हाइड्रोजन है प्लस 1 गो ऑक्सीजन है। एगो ऑक्सीजन है सर। 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का, अब इसमें क्या था? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1 से 20 में आता है। कोई एक्सेप्शन नहीं है सर, 8 है, इवन है, डबल कर दो 16। मजा आ गया। हाइड्रोजन क्या होता है सर? 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 16 कितना हो गया? 18। तो मेरा जो पानी है, पानी का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, वो होता है कितना? 18। कितना होता है? 18। 18 इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ पानी। ठीक है। नेक्स्ट में सिर्फ और सिर्फ सवाल रखा हुआ है आपके लिए, ये सारा सवाल आपको करना है। ठीक है बहुत अच्छे से करना है। जैसे मान लो मैं एक करता हूं CaCO3 का, CaCO3, कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन। मैं कुछ गलत बोला क्या? कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है और 3 ऑक्सीजन है। कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 40 प्लस 12 और ऑक्सीजन का होता है मेरा कितना? 16। तो 40 प्लस 12 प्लस 6 18 का 8, 3 का 3 और 1 48। 40 हो गया मेरा 40 80, 80 प्लस 8 88, 88 प्लस 2 आपका हो गया 90 और 90 प्लस 10 100। तो कितना आ गया ये? 100। तो 100 किसका होता है सर? मेरा CaCO3 का होता है। अरे मजा आ रहा है बेटा, कितना इजी हम लोग कर रहे हैं, बहुत प्यार से कर रहे हैं, है ना? एक और कर दूंगा, K2Cr2O7। ठीक है, ये क्या है? Cr क्या है मेरा? क्रोमियम है। क्या है मेरा? क्रोमियम है। अब क्रोमियम है तो तुम पहले वो याद करो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम कितना में आया? 24 में आया। कितना में आया? 24 में आया। 24 का डबल करो, 24 का डबल करो, जल्दी करो। 48, 24 का डबल 48, 48। अब सुनो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, 3 4 5 4, 3 4 5 4, 4 मैजिक नंबर है। क्रोमियम का मैजिक नंबर कितना बेटा? 4। कितना था? 48, 48 प्लस 4 52। कितना हो जाएगा इसका? 52। Cr2 है, Cr2 है बेटा, देखो यहां से K2Cr2O7। तो तोड़ो इसको, 2 पोटेशियम प्लस 2 क्रोमियम प्लस 7 ऑक्सीजन, हाँ या ना? 2 पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 1 से 20 में आएगा क्या पोटेशियम? हाँ सर 15 में आता है ना, 15 में आता है। अब सुनो, पोटेशियम 15, सॉरी 19 में आता है। ओहो 19 में आता है। 19 का डबल 38, 38, 3 प्लस 1 39, 39। तो 2 इंटू 39 प्लस 2 इंटू 52 प्लस 7 इंटू 16। 9 दिन 18 का हाथ, एक हाथ में 6 और 1 7 प्लस 4 10 प्लस 7 6 42 का 2, 4 हाथ में 7 7 11 112। ऐड कर दो इसको, इसको ऐड कर दो, आपका आंसर हाथ में। तो ये सारा आपको होमवर्क करना है, इतना है ना? ये सारा नोट करो अभी। ये सारा का सारा आपका क्या है? होमवर्क है। क्या है? होम वर्क है। अब यहां तक मेरे को बेटा अच्छा से बता दो, कितना मजा आया? प्यार से पढ़ाए ना, एकदम बेसिक से ऊपर तक पढ़ाए। कहां शुरू किए थे हम लोग एटॉमिक मास में, कहां आ गए मॉलिक्यूलर मास में?
है ना। चलो अब मैं फटाफट आपको समराइज कर देता हूँ समरी। आज लाड़ लो, समरी देख लो, क्या कर लो, समरी देख लो। शुरू कहां से किए थे सर, शुरू किए थे एटॉमिक मास से। कहां से किए थे सर, एटॉमिक मास से शुरू किए थे। सर एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ एन एटम। एक एटम के पास क्या क्या मास है सर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है सर मेरा कितना 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। ग्राम में करना, 3 माइनस कर दे। मास ऑफ प्रोटॉन कर ले बेटा 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम हो गया, या फिर 1.66 इंटू 10 का पावर -27 kg हो गया। मास ऑफ प्रोटॉन मेरा मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है सर वो मेरा 2000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। स्टैंडर्ड मास यूनिट क्या कहता है, स्टैंडर्ड मास क्या कहता है हमको, ये कहता है, रूल ये कहता है कि जो भी आपका किसी का भी एटॉमिक नंबर है, किसी का मास एटॉमिक मास निकालना है, तो क्या करो उसका उसका जो मास है, जिसका एटॉमिक मास है, क्या है उसका एटॉमिक मास है, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, किससे मल्टीप्लाई कर दो 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो सर हमको पता है कि ये जो था 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम, सर इसी को हम लोग क्या बोल दिए AMU, और इसको क्या बोल दिए हम लोग U। AMU क्या था, एटॉमिक मास यूनिट, U क्या था यूनिफाइड मास। ठीक है, यूनिफाइड मास। अब AMU निकालना होता है तो AMU इसका जो वैल्यू आता है, इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 1.99 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम। तो 1.99 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम अपॉन 12 करेंगे तो फिर क्या आएगा 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। और ये मेरा हो गया AMU का वैल्यू। कोई पूछेगा मास ऑफ एन एटम निकालना है तुमको, मास ऑफ वन एटम निकालना है, मास ऑफ वन एटम निकालना है, क्या करेंगे सर, जो भी उसका एटॉमिक मास है उसको हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम में निकालना है। तो जैसे 16 AMU, ये मेरा क्या हो गया एटॉमिक मास यूनिट, इसे क्या ग्राम में करेंगे तो 16 इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। इतना बताते हैं, एकदम फ्लो में बता दिए। उसके बाद हम लोग आपका और क्या पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, हाँ रैम पढ़े थे। तो रैम क्या होता है, रैम क्या होता है सर, रैम होता है मेरा रिलेटिव एटॉमिक मास। तो मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। हाँ या ना डाल दूं, कोई दिक्कत यहाँ तक, बस इतना। तो उसके बाद तो मैं आपका एटॉमिक नंबर याद करवाया, हाइड्रोजन हीलियम पूरा 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर याद कराया, एटॉमिक मास याद कराया, फिर मॉलिक्यूलर मास निकाला। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट मास जो प्रेजेंट उसमें एक मॉलिक्यूल में होता है। बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ हूँ, सॉल्व कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्लास आएंगे हम लोग, तो अब नेक्स्ट क्लास कहाँ पे होगा, पेड क्लास में चलेगा नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ये तो फ्री ऑन यूट्यूब था बेटा, तो अगर आपको पसंद आया प्लीज और प्लीज बैच बाय कीजिएगा। बैच का प्राइस बहुत कम रखा हुआ है। आप मैं फर्स्ट लेक्चर देखना मैं जाकर फिजिक्स का, ठीक है, उसमें जाकर मैं देखना, उसमें मैंने अपना अपने मैं आप पूरा डील बताया कि आप मेरे कैसे कांटेक्ट कीजिएगा, कैसे मैं आपको डिस्काउंट करूंगा, कैसे क्या करूंगा, मैं सब कुछ बताया हुआ उसमें। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बहुत बड़ा वाला आपका थैंक यू टू विजिटिंग, बाय बाय, थैंक यू बेटा, थैंक यू।